हरे कृष्ण। महाराज जी अपना शुभ नाम बताइए और ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्थान, क्या चीज़ें, इसके बारे में बताएं। हरे कृष्णा। जी मेरा नाम जनार्दन लीलादास। जी मैं यहाँ गोवर्धन इको विलेज या टूर गाइड का सेवा करता हूँ। ये जो मंदिर है श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी मंदिर है जी। ये जो प्रमुख इनकी जो मंदिर है, ये प्रमुख बताए मथुरा वृंदावन में ये मंदिर है राधा मदन ललिता देवी। तो उसकी प्रतिकृति यह मंदिर जितना वृंदावन में उतना यह स्थापन किया है। तो ये जो मंदिर मदन मोहन, इसलिए ये जो पूरे विग्रह जो है मदन मोहन वृंदावन में, गोविंद देव, गोपीनाथ, कृष्ण बलराम, श्री जी मंदिर, वृंदा देवी, श्रीनाथ जी भगवान, ये सारे विग्रह वृंदावन में थे। वो भगवान कृष्ण के पोते के पुत्र वज्रनाभ ने 5000 साल पहले इन विग्रह की स्थापना की। तो उसके बाद में क्या होता है, ये वृंदावन पूरा लुप्त हो जाता है। फिर से चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य द्वारा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनके द्वारा फिर से वृंदावन का प्रकटीकरण करते हैं और उनकी लीलासा खोजते हैं। जो मदन मोहन के विग्रह जो है, फिर से इस मदन मोहन को अद्वैत दर्शन से अद्वैत आचार्य को ये प्रकट हुए थे। उसके बाद में उन्हें पुरुषोत्तम चौबे मथुरा में उनके पास दिए थे। वहीं से वो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और सनातन गोस्वामी कालिया घाट के आगे द्वादश टीला उस स्थान पर इस मदन मोहन की स्थापना करते हैं। तो कुछ पश्चात वहाँ एक कृष्णदास कपूर, उनका एक जो जहाज यमुना के अंदर फंस गया था, और वो प्रार्थना करते हैं मदन मोहन जी को, और उनके प्रार्थना से वो जहाज निकल जाता है। उसके बाद में वो उनका व्यापार में जो बिजनेस में जो लाभ होता है, उस लाभ से वो मदन मोहन जी के लिए एक मंदिर स्थापन करते हैं। वो मदन मोहन जी का बहुत बड़ा वृंदावन में मंदिर है। ये जो अभी दिख रहा है ऐसा है वृंदावन, पर वृंदावन में है मंदिर। तो उसकी तरह से ये मंदिर स्थापन होता है। उसके बाद जो राजा मानसिंह है गोविंद देव का मंदिर स्थापन करते हैं। इसी तरह से बहुत मंदिर थे, लेकिन वहाँ औरंगजेब राजे थे, वो 16 से 17 में आक्रमण करके ही सारे मंदिर को तोड़ देते हैं। तो उस समय लेकिन वो जयपुर के राजा जयसिंह रातों रात मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, इन सारे विग्रहों को जयपुर लेके जाते हैं। तो ये सारे विग्रह मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ जी सारे विग्रह जयपुर में। और जयपुर में इस मदन मोहन की जो सेवा है ये करती थी राजा की बेटी। वहाँ वो बचपन की उनकी सेवा करती थी। जैसे बेटी की बड़ी हो जाते हैं, उनका विवाह का समय आता है, वो कहते मदन मोहन के बिना मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो राजा पुजारी से बात करते, पुजारी कहते कि भगवान की इच्छा होगी तो दे सकते हैं। तो उसके लिए हम परीक्षा करेंगे, उनके आँख के ऊपर पट्टी बांधेंगे और उनके सामने अलग अलग विग्रह रखेंगे और कहेंगे इस मदन को पहचान कर लेके जाओ। तो दूसरे दिन उसकी परीक्षा लेते हैं आँख के ऊपर पट्टी बांधकर। और लेकिन उन्होंने पहले से प्रार्थना किया भगवान को, भगवान मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान सपने में आकर उनके से कहते तू जैसे मुझे स्पर्श करके मैं हिल जाऊँगा। तो इसी उनको एक ये मिलता है, एक मार्गदर्शन ये मिलता है, संकेत मिलता है कि भगवान ने मुझे संकेत दिया है। तो दूसरे दिन वो हर एक विग्रह का ऐसे हाथ लगाते 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 जाते हैं। जैसे मदन मोहन का हाथ लगाते मदन मोहन एक हाथ नीचे करते हैं, तो उनके हाथ की बांसुरी भगवान की टूट जाती है। तो सारे भक्तगण उनका जय जयकार करते हैं और दुल्हन को एक डोली में, बेटी को एक डोली में बिठाए और भगवान को मदन मोहन को एक डोली में रखकर उनको उनके ससुराल जाके भेजते। तो भगवान करौली बनकर जाते, इसलिए उनके ससुराल का गांव का नाम पड़ते करौली। ये जो स्थान है ये जयपुर और वृंदावन के बीच में आता है। तो वहाँ अभी ये भगवान के विग्रह वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ से जयपुर से भी मदन मोहन करौली गए। तो यहाँ जो है अभी ये मंदिर है वृंदावन का और विग्रह का है करौली का, दोनों मिलकर यहाँ स्थापन किया है कि भगवान इधर आ गए थे। जो वृंदावन की छवि है, ये मदन मोहन की विशेषता है कि भगवान के मदन मोहन के चरण है कृष्ण के जैसे हैं, तो इनको संबंध विग्रह कहते हैं। तो भगवान जीव और भगवान का क्या संबंध है वो जमा होते हैं। जीवेर स्वरूप कृष्ण दास, जीवा भगवान का सेवक के लिए दास है। तो यहाँ इनका दर्शन करने से हमें समझ में आता है मैं कौन है, भगवान का दास है। तो भगवान के साथ एक बार संबंध जुड़ जाता है। और इसके बाद में अभी देवी विग्रह गोविंद देव और जो गोपीनाथ है प्रयोजन विग्रह, इसी से ये प्रमुख विग्रह। राधा मदन ललिता देवी की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। महाराज जी कौन सा स्थान है ये?
हरे कृष्णा, ये जो स्थान है यहीं से वसुदेव जी कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल लेके गए। तो यहाँ वसुदेव जी यमुना कृष्ण को लेके जाते, यमुना उस समय यमुना जी को बाहर आई थी। यमुना मैया भगवान कृष्ण चरण स्पर्श करते और मार्ग खुला बना कर देते। उसी मार्ग से वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल जाते हैं। बोले यमुना मैया की जय। ये आज यमुना मैया अरे देख रहे हैं, बना रहे हैं। बताओ। चलो अब यमुना पार होके चलो। गोकुल तो महावन की बचपन की लीला है। क्या है महाराज जी ये? महावन। हरे कृष्णा, अब हम आ गए गोकुल महावन में। तो गोकुल को महावन कहते हैं क्योंकि यहाँ कृष्ण की सबसे बचपन की लीला है। तो सभी को आकर्षक मनमोहक करते वो बचपन की लीला या गोकुल महावन में होगी। या कृष्ण 3 साल 2 महीने के थे तब तक उनकी बचपन की लीला होती। इधर ही कृष्ण ने बचपन में मिट्टी खाया था और यशोदा मैया को दिखाते ब्रह्मांड का दर्शन। इसी घाट का नाम थे ब्रह्मांड घाट। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो ये ब्रह्मांड घाट है। कृष्ण बचपन यहाँ मिट्टी खाया था। हाँ, कहाँ खाया था ये? इस घाट पर। हाँ, यहाँ कृष्ण बचपन में मिट्टी खाया था। यशोदा मैया के लाला आपने मिट्टी खाया, कृष्ण ने महीने नहीं खाया। नहीं कहते मुँह खोलो, मुँह खुलते पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराते। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरिया बालक नंदा करी। जिनके मुख में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन होते वही बालक नंद बाबा के पुत्र के रूप में आप प्रकट हो गए। इस घाट का नाम पड़ता है ब्रह्मांड घाट। क्या यशोदा मैया उनको पूछते आपने मिट्टी खाया क्या? बाजूला पवार सर आहेत बघ, पहिलंच घर समोर. कितने गंदे हैं देखो। वृंदावन में कैसे कृष्णा महाराज जी कौन सा स्थान है? हरे कृष्णा, ये नंद भवन, ये गोकुल का नंद बाबा का घर है। नंद भवन, इस घर को 84 खंबा है। ये 84 खंबे का दर्शन करते 84 लक्ष्य से मुक्त होते। नंद का पहला तो गांव नंदगांव था उधर, तो वहाँ किसी नाम का राक्षस वास होता था, इसलिए नंदबाग वो नंदगांव छोड़कर गोकुल में आकर रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण 3 साल 2 महीने के थे तब तक और उसके बाद में ये गोकुल छोड़कर भी वो वृंदावन में जाते हैं। तो दर्शन वर्शन करता है, लागे भी माहौल बढ़िया सही चलता है, लोग दर्शन करता है उनके। ये यशोदा भवन, इस स्थान पर वसुदेव जी कृष्ण को लेके आते हैं। यशोदा को कन्या योग में उनको लेके जाते हैं मथुरा, और उस कन्या का कोस मारने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ से छूट जाते हैं, अष्टभुजा रूप धारण करते हैं और कहते हैं ये मूर्ख कंस, मुझे मारने का प्रयास मत करना, तुझे मारने और तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है। या इसीलिए कंस अलग अलग असुर पुतना तृणाव शक्तासुर ऐसे असुर को मारने के भेज देते हैं। उनकी लीला होगी। हरे कृष्णा, ये जो स्थान है यहाँ नंद बाबा का गोकुल का गौशाला था।
और इसी स्थान पर वसुदेव के पुरोहित गर्गमुनि आए और कृष्णा बलराम का नामकरण संस्कार करते और पूरी तरह से गुप्त रूप में करते, किसी को आमंत्रित नहीं करते कि कंस को पता नहीं लगना चाहिए कि दोनों वसुदेव के बेटे। हाँ, इसलिए गुप्त रूप में उनका नामकरण संस्कार होते हैं। यहाँ जो है कृष्ण कंस ने सबसे पहले असुर भेजा था कृष्ण का मारने पुतना, और पुतना अपने स्तन को जहर लगाकर आई थी कृष्ण को मारने के लिए। ये भगवान कृष्ण उनका स्तनपान करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ये सोच नहीं जो मुझे मारने के लिए आए। कृष्ण सोचे मैंने उनका स्तनपान किया, मेरी माता बन गई, उनका प्राण ही चूसकर सीधा भगवत धाम भेजते और उनको धात्री माता यशोदा माँ का स्थान देते। ये भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। इसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य है। एवं यह व्यक्ति तत्वता जो मुझे समझ लेगा जान लेगा त्यक्त्वाद एवं पुनर्जन्म, ऐसे जीव को दुख की भूति संसार सागर में पुनर्जन्म नहीं होता है। मामो पेट सुर्जुन, अर्जुन मेरे धाम में चलता है। इसे जो भगवान की लीला समझ जाएगा वो सीधा कृष्ण के घर जाएगा। वृंदावन धाम की जय। बाकी चीजों की आगे सारे आशीष को ले जाए। कृष्ण बलराम भगवान की जय। वृंदावन ये जो स्थान है, यहाँ कृष्ण कालिया को शिक्षा करते यमुना के अंदर इस कालिया था। वृंदावन में सभी असुर को भगवान कृष्ण मारते, ये कालिया को नहीं मारते। इसलिए नहीं मारते कि कालिया की जो पत्नियाँ है वो कृष्ण की भक्त थी, और वो जब प्रार्थना करते भगवान कृष्ण उनको क्षमा करते। और कृष्ण कालिया का फन पर नाचने से उनके हड्डियाँ टूटते, उनके टूटने से मुंह से खून आता है, जहर आता है, जहर के माध्यम उनकी ईर्ष्या, उनकी घमंड, उनका गुस्सा सब चला जाता है। उसी तरह से हमारे हृदय में सारे अनर्थ छुपे उनको निकालना है, तो भगवान को नाम के रूप से जीवा पे नचाना है, वही नाम ध्यान से सुनना है, वही हृदय में जाएगा, सारे अनर्थ चले जाएंगे। हाँ, तो नाम के कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण इस कलयुग में नाम के रूप से अवतार है। इसे हम सब भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा रानी की जय। राधा रमन जी है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आगे से गंडकी नदी में गए थे, वहाँ स्नान करते समय उनके पास 12 शालिग्राम आते हैं। तो 12 शालिग्राम से दामोदर शिला से स्वयं प्रकट हो गए राधा रमन जी। ये विग्रह कोई बना नहीं, स्वयं प्रकट हो। राधा रमन भगवान की जय। तो इनके ऊपर 3 कृपा है। महाराज ये कौन सा स्थान है, इसके बारे में बताएं। हरे कृष्णा, ये जो स्थान है ये तालवन है। तो वृंदावन में 12 वन है, 12 वन में प्रमुख वन है तालवन जी। ये तालवन पूरे ताड़ के वृक्ष से बना था, और यहाँ तालवन में धेनुकासुर रहता था अपने गधे के रूप में परिवार के साथ। और यहाँ ताड़ के फल के वृक्ष से जो फल आते मीठे मीठे वहाँ से सोमरस बनाकर कंस को भेजता था। और यहाँ से तो उसकी बुद्धि कैसी थी, उसकी भौतिकवादी बुद्धि थी, और उनको आध्यात्मिक अज्ञान थी, आध्यात्मिक का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान नहीं था। इसीलिए उस फल से वो सोमरस बनाकर कंस को भेजता। लेकिन बलराम जी आते हैं और सारे ग्वाल बाल को इच्छा होते हैं इस मीठे मीठे फल चखने की।
इसीलिए वहाँ यहाँ मीठी मीठी फूल चखने के लिए यहाँ बाल बाल सहित कृष्ण बलराम आते हैं। और बलराम जी सारे ताल को वृक्ष को हिला हिला कर सारे फल को गिरा देते और सारे बाल बाल खाते। लेकिन धेनुकासुर गुस्सा आता है और अपने पैर से उनको लात मारते हैं। फिर बलराम जी उनको क्या करते हैं, उनके पैर को पकड़ के ऐसे घुमा घुमा कर उनको मारते और ताल के वृक्ष के ऊपर फेंकते, ऊपर ही अटक जाता है। उसी तरह से सारे महाराज ये कौन सा स्थान है? हरे कृष्णा, जी ये राधा रानी का जन्म स्थान है रावल। जी। यहाँ राधा रानी यमुना के अंदर कमल के पुष्प में प्रकट होती। जब राधा रानी प्रकट होती है उस समय उन्होंने राधा रानी ने आँख नहीं खुली थी और हंसती नहीं रोती नहीं, किसी पीठ की प्रतिक्रिया नहीं। इसीलिए उनके पिताजी वृषभर्मा कीर्तिदा उनको वो बहुत चिंता में थे। तो जब नारद मुनि आते उनके कहने से वो नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण बलराम के सहित उनको आमंत्रित करते हैं। जब कृष्ण आते हैं राधा रानी के जिला के पास जाकर राधा रानी को स्पर्श करते, उसी से में राधा रानी आँख खोलते हैं। तो जीवन में राधा रानी सबसे पहले किसको देखते हैं? कृष्ण को देखते हैं। इसलिए हम राधा रानी सीख सकते हैं, हमारे आँख को संतुष्ट करना है तो भगवान का दर्शन करना है। तो राधा रानी यहाँ रावण में उनके बचपन लीला होते हैं, उसके बाद भी पौगंड किशोर लीला बरसाना में आते हैं। यहीं से जाके मथुरा आता है, मथुरा आता है, मथुरा से प्रारंभ करेंगे परिक्रमा। मथुरा धाम की जय हो। ये कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा। यहाँ भगवान कृष्ण कंस के कारावास में वसुदेव के सामने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट होते हैं। वसुदेव देव की प्रार्थना करते, उन्हीं के प्रार्थना से भगवान बालक बन जाते हैं और कहते मुझे गोकुल लेके जाओ। तो वसुदेव उनको गोद में उठाकर गोद में गोकुल लेके जाते। ये भगवान का दिव्य स्थान है मथुरा। मथुरा धाम की जय हो। महाराज जी कौन सा स्थान है ये? हरे कृष्णा, ये जो स्थान है विश्राम घाट है और भूतेश्वर महादेव, ये मथुरा में। यहाँ इस स्थान पर कृष्ण ने कंस को मारने के बाद एक रात विश्राम किया था और वराह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने विश्राम किया था। इसी स्थान पर विश्राम घाट। और यहाँ ये जो स्थान है शिव जी का स्थान है भूतेश्वर महादेव। तो शिव जी यहाँ भूत को भी, सारे प्रेत को, सभी को शिव जी आश्रय देते। इसे भगवान का शिव जी का नाम है, एक नाम है भूतेश्वर महादेव। ये बहुत पुराने विग्रह, इसका रामायण में उल्लेख आ रहा है। प्रभु रामचंद्र के छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारने से पहले इस भूतेश्वर महादेव का पूजा किया था। तो इसका वर्णन रामायण में आता है और यहाँ मथुरा में भी आता है। इसको भूतेश्वर महादेव, तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, नंदगा में नंदीश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, कामेश्वर में कामेश्वर महादेव। कहीं से जाएंगे तो शिव जी का आपको दर्शन मिलेगा। शिव जी को वृंदावन के धाम रक्षक है।